नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपसे जानकारी साझा करनी है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह ज़रूरी जानकारी देनी है। ऐसा मैं समझता हूं कि जनता को यह जानकारी मिलनी भी चाहिए कि उनकी जो नई सरकार है, जिसे अभी लगभग 4.5 और 5 महीने हुए हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी और इस बात का खुलासा किया था कि जो पार्टी 27 वर्षों के बाद दिल्ली में आई है, जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, जो स्वच्छता की बात करती थी, जो पार्टी का ये कहना था कि समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम अपना विचार करेंगे, उस पार्टी के जो शासन चलाने वाले जो दिल्ली में लोग हैं, उनका किस प्रकार से वो शासन चला रहे हैं, किस प्रकार से वह शासन चलाना चाहते हैं, यह आपके समक्ष है। और जब ये विपक्ष में थे, आज से 8-10 महीने पहले, 12 महीने पहले, जब खूब हंगामा करते थे कि जी उस समय तत्कालीन समय में ये उस समय कहते थे कि वर्तमान सरकार में मुखिया का इस प्रकार से खर्चा है, इस प्रकार से जो है जनता का जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आज मैं आपको जानकारी दूँ, और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, प्रजा के जो महत्वपूर्ण पैसों का दिल्ली के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, जो पार्टी ये दावा करती थी कि वह पार्टी विद द डिफरेंस है, वह अलग पार्टी है देश की, तो उस पार्टी की मुख्यमंत्री आती हैं और माया महल का निर्माण की योजना बनाती है। अब योजना माया महल की बनाई गई, उसमें मुख्यमंत्री रहती, उसके टेंडर हो गए, लेकिन इसी बीच के अंदर वो सब बातें अभी हो ही रही थी कि अब 9 शामनाथ मार्ग पर एक नया रंग महल का निर्माण किया जा रहा है। और उस रंग महल में होगा क्या, तो उसका भी टेंडर हुआ है, उसके अंदर भी जो है 1 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ है अभी तो फिलहाल। उसके अंदर रिमोट वाले पंखे अब लगेंगे, एसी चेंज किए गए हैं, टॉयलेट्स चेंज किए गए हैं। हमारी जानकारी में पता चला है टॉयलेट के अंदर ऐसे पॉट भी हैं कि बाजू में एक स्टैंड होगा, उस पर न्यूज़पेपर होगा, टॉयलेट में टेलीविज़न होंगे, एयर कंडीशन होंगे, कि वहाँ पर जो माया महल की जो गुप्त योजनाएं उस रंग महल में बनेंगी, उसमें अगर कहीं गुप्त योजना बनाने वालों को अगर शौचालय जाना पड़ा तो उनको पसीने ना आए, गर्मी ना हो, दिक्कतें ना हो। मुझे लगता नहीं था कि इतना कुछ, क्योंकि मैं स्वयं बहुत साल उनके साथ रहा, मुझे नहीं पता था कि इतना एकदम ही बदल जाएंगे। और कहावत भी है, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यहाँ पर नजाकत कुछ ज़्यादा आ गई कि 9 नंबर बंगलो जो है श्री कपिल मिश्रा जी के नाम से अलॉटेड है, मुझे जो जानकारी मिली है। और उसके अंदर जो है सारी विंडो बदली जाएंगी, सारे दरवाजे चेंज किए जाएंगे, बाथरूम सारे चेंज किए जाएंगे। जो कपिल जी का ये कहना था, सब बदल डालूंगा। तो अब माया महल की जो कई सारी गुप्त योजनाएं और रंग महल में जो अब वहाँ पर आकर के जो होंगी, उसको लेकर के मेरी आपको जानकारी है। और सवाल ये भी हुआ कि माया महल के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता हो कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मेरा तो टेंडर 60 लाख का था, तो इनका 1 करोड़ का कैसे हो गया। तो शायद उस पर अब कोई नई योजना होगी, शायद 5-7 करोड़ रुपये उस पर रेनोवेशन पे और खर्च हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा कैसे, इस बात की कोई चिंता नहीं कर रहा है जो आपने वादा किया है, लेकिन इस बात की चिंता कर रहे हैं कि टॉयलेट में एयर कंडीशन कौन सा लगेगा, कौन सी पुट्टी लगेगी। अब तो खैर पुट्टी वगैरह तो ज़माना रहा नहीं, अब किसी के लिए भी जो भाजपा के मंत्री हैं कुछ ऐसा नहीं करते। अब तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हायर किए जा रहे हैं।
तो जो लोग ये आरोप लगाते रहे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, हम प्रजा के मूल्यों का साथ काम करेंगे, तो कल की बारिश हुई, कल की बारिश में सब के सब धुल गए। तो मेरा ये कहना है दिल्ली के सभी लोगों को, दिल्ली की जनता को मैं ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि जो सामाजिक मूल्यों के आधार पर जो ये कहते रहे कि हम सरकार चलाएंगे, तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर तो सरकार नहीं चली। ये देखने में आ गया 5 महीने के अंदर कि पूंजीवाद कैसे इनके दिमाग पर हावी है, कैसे पूंजीपतियों के लिए ये योजनाएं बना रहे हैं। सामाजिक मूल्यों को एक तरफ रख दिया गया है, जहां पर हम लोग कहते रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पर बेहतर काम होना चाहिए, हम कहते रहे कि बिजली पर बेहतर काम होना चाहिए, महिलाओं के जन कल्याण की योजनाओं को पहले लागू किया जाना चाहिए। तो इस सरकार में क्या मिला? कह रहे हैं 60 से 80 हज़ार हम जो है नकली पेंशन को हटा रहे हैं। नहीं, निराश्रित पेंशन की बहुत सारी पेंशन योजनाएं जो थी उनको इन्होंने रोकने की कोशिश की और कर भी रहे हैं, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं, एक तरफ मंत्री अपना रंग महल बना रहे हैं, माया महल बना रहे हैं, 14-14 गाड़ियों पे चल रहे हैं। एक साहब की गाड़ी है, एक मेम साहब की गाड़ी है, एक बाबा लोग के लिए गाड़ी है, एक उनके डॉग लोग के लिए, डॉग सब के लिए, बिल्ली सब के लिए घूमने के लिए गाड़ी है। और वहाँ की दिल्ली की क्षेत्र में आप सिर्फ टारगेटेड तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आपका बुलडोजर चलने की कोशिश कर रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं। हम इन सब की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से अब रंग महल का मामला सामने आया है, इस रंग महल में क्या होगा, प्राथमिकताएं क्या हैं सरकार की प्राथमिकताएं तो हमें समझ में आ गई, लेकिन रंग महल में जो गुप्त योजनाओं का जो एक मायावी लोग यहाँ पर जो गुप्त योजनाएं बनाएंगे, उसको लेकर के मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है। और अभी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर रेनोवेशन के लिए अभी की गई है। बड़ा हास्यास्पद है, जो लोग ये कहते थे चुनाव से पहले नहीं या चुनाव के जस्ट बाद कि हमको तो जैसा मिलेगा हम वैसा सरकार चला देंगे। तो भाई आप जिस कार्यालय से सरकार चला रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो भी तो पिछली सरकार ने रेनोवेट किया था, तो वहाँ से भी मत चलाइए। वहाँ से बैठ करके आप सचिवालय से सरकार चलाएंगे और आप कहेंगे अब जो पिछली सरकार जो मुख्यमंत्री के जो अलॉटेड था उसको अब होटल बनाएंगे। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड किस बात का है? आप अपने लिए उससे कहीं ज़्यादा विलासिता के बंगले आप बना रहे हैं, रंग महल बना रहे हैं, माया महल बना रहे हैं। तो ये प्रजा के जो टैक्सेस हैं, जो प्रजा का जो जन कल्याणकारी काम होने चाहिए थे, उसकी प्राथमिकताओं से हट करके जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्रकार के महल का निर्माण कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसके ऊपर कोई प्रश्न हुआ आपका तो मैं आमंत्रित करता हूँ। ये 9 शामनाथ मार्ग कपिल मिश्रा जी लिए आवंटित है, आपको ये जानकारी? क्योंकि इस पर स्पीकर के लिए भी कुछ विवाद हो चुका था। अभी हमारी जानकारी है कपिल मिश्रा जी को अलॉटेड हुआ है, तो इस पे इस बंगले पर कई लोगों की नज़र थी, तो लेकिन अभी कपिल मिश्रा जी के लिए हुआ है और वहाँ पर ये करोड़ों रुपया जो है उस पर लगाया जा रहा है रेनोवेशन के ऊपर। हाँ, जो अभी हमारी जानकारी में है कि सारे टॉयलेट्स, सारे कमोड चेंज किए जाएंगे, यानी कि जो पुराने कमोड थे उस पर मंत्री जी कोई यूज़ नहीं करेंगे। मंत्री जी को फ्रेश कमोड चाहिए, फ्रेश टैप चाहिए और उनको मिरर्स भी फ्रेश चाहिए जो कि उनका चेहरा उसमें सुंदर दिखे, और ट्रेडमिल चाहिए उनको रनिंग करने के लिए, और अच्छे अच्छे पर्दे चाहिए कि सूर्य की रोशनी भी उन्हें देख ना पाए। नए प्रकार के पर्दे हैं जो पहले दावा करते थे कि बहुत महंगे पर्दे आ गए हैं जी, या इनके लिए बहुत अच्छे पर्दे चाहिए, कारपेट चाहिए उसके अंदर। और जो चेयर है, जिस चेयर पे मैं अखबार ले करके जो पढ़ेंगे तो यूँ थोड़ा सा ऐसे झूल के पढ़ेंगे, तो वो वाले कुर्सियाँ हैं। और मंत्री जी जो है अपनी कुर्सी से ना हिलेंगे तो रिमोट वाले पंखे चलेंगे। ये शुचिता की राजनीति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के विद्वान विस्तारकों और प्रचारकों ने वहाँ पर तय किया था कि मंत्री जी को झूलने वाली कुर्सी पर अखबार पढ़ें, और जो है पंखा रिमोट से चलाएंगे। और जो डाइनिंग है, डाइनिंग के अंदर हाइट के हिसाब से
इनकी हाइट ली गई है और हाइट के हिसाब से ये कैसे उस चेयर पर बैठेंगे, उस तरह की चेयर्स हैं। और किचन जो बनाया गया है कि किचन में जो है वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि दक्षिण भारत का भोजन ये कब पसंद आएगा इन्हें, तो उसकी पूरी व्यवस्था है, उनके सारे बर्तनों की व्यवस्था है। उत्तर भारतीय जब वो इनको कुछ पसंद आएगा, और एक इलेक्ट्रिकल तंदूर भी लाया जा रहा है कि कभी मन करेगा तो नान वगैरह कैसे खाएंगे और मटन और चिकन भून के कैसे खाएंगे, वो सब की व्यवस्थाएं उसमें हमारी जानकारी में है। आपने कहा कि पुराने दफ्तर से मुख्यमंत्री सरकार चला रही हैं, तो वो उसे भी हटा दें, तो क्या आपको लगता है कि जो पुराना 6 फ्लैग स्टाफ और सीएम आवास हुआ करता था, क्या वो भी सीएम आवास के तौर पर जारी रखना चाहिए, नया पैसा खर्च करने की जरूरत? देखिए सर, ड्रामा और नौटंकी आप कहीं भी कर लीजिए। अब नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री के लिए नए वॉशिंग मशीन आ रही हैं, मिरर्स आ रहे हैं, पर्दे आ रहे हैं। ये तो जो पहले का मंत्री हैं या है वो भी यूज़ कर सकते थे ना, उसके लिए नई चीज़ें क्यों मंगाई जा रही है? भाई आपने बड़ा हाई तौबा मचाई थी कि नहीं नहीं जनता के पैसों का दुरुपयोग है, तो आप किसके पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं? आप नए तरीके से, अब आपके सारे मंत्री अब नए संसद, आप देखिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जो संसदीय सचिव है उनके लिए भी ऐसा ही है। मुख्यमंत्री को पुराना सीएम आवास लेना चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना था जो अगर नहीं लेना है तो ना लें, वहाँ पे जो उपयोगी सामान है उसका इस्तेमाल कर लें। भाई वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान है ना, आप फैन यूज़ कर सकते थे, एसी यूज़ कर सकते थे, उनकी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते थे, क्रॉकरी यूज़ कर सकते थे। अब उस पर लाखों रुपया क्यों खर्च करना है? भाई जो चीज़ का रिसाइकिल हो सकता है, जो यूज़ हो सकता है, उसे करना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमको यूज़ नहीं करना है, एक तरफ कह रहे हैं आप हम होटल में तब्दील कर देंगे, तो करिए, आप आपकी सरकार, आप करिए जो करना है। लेकिन ये हमने आपको स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से माया महल के निर्माण की बात चल रही थी, माया महल के पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, उस पर 5-10 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खर्चा होना था। ये पार्ट करके टेंडर होने थे। अब वो उनको लगा कि इस पर सवाल खड़े हो गए तो कैंसिल कर दिया, तो ये रंग महल आ गया। फिर अगला जो है एक और आ रहा है, मैं आपको लेके आऊँगा अगली सीरीज़ के अंदर, विलास महल एक तैयार कर रहे हैं इनके मंत्री। तो हम विलास महल के बारे में भी बताएंगे। हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं सरकार की प्राथमिकता है अपने बेहतरीन बंगले तैयार करना, अपने प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करना, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जा करके ये शो करना कि जी अब हम मंत्री बन गए हैं। काम तो एक्चुअली सच्चाई है कि काम इनके हिसाब से होता नहीं है। इनके हिसाब से बस इनको पर्चियाँ दी जाती हैं, और इनके पास जो थोड़ा बहुत काम है वो ये है कि अपने बंगले बना लो, कौन सी गाड़ी चलेंगी, कितनी गाड़ी में चलेंगे, कितनी सिक्योरिटी पे चलेंगे। मुझे लगता है कि इन सब पर सरकार को ध्यान न देते हुए हमारी पेंशन बहनों को लगे, इसकी चिंता करनी चाहिए। दिल्ली में वाटर लॉगिंग ना हो, पावर के कट ना लगे, स्कूलों, और इतना हल्ला मचाया 1 लाख करोड़ हमारे पास बजट है, 1 लाख करोड़ बजट है। आज अनऑथराइज कॉलोनी में डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। दिल्ली जल बोर्ड में पाइपलाइनें बदली जाएं, उसके लिए पैसे नहीं हैं। सीवर का जो रिप्लेसमेंट किया जाए उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं। जल बोर्ड के पास लॉयर्स नहीं है। हाई कोर्ट में इतने केसेस लग गए कि लॉयर्स को अपॉइंट करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। वो 1 लाख करोड़ गया कहाँ? इन्हीं सब चीज़ों में तो खर्च हो रहा है। 5 महीने में पता चला है कि सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए के तो ब्रेकफास्ट आ गया। अब कौन से लोग खा गए करोड़ों रुपए का ब्रेकफास्ट 5 महीने में, हमें नहीं पता चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी है। सर, आपने जो आज पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी की जो माया महल है उसको लेकर आपने जो कहा है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, वो कैसे? टेंडर हुए हैं, उसके पब्लिक डोमेन में है। अब रंग महल पर करोड़ों रुपए का खर्च किए जा रहे हैं। भाई हमने कहा पहले ये बहुत हल्ला मचाते थे पिछले मुख्यमंत्री जी के बारे में, अब अपनी इनकी मान लो बारी आ गई गलती से, तो उस पर भी तो आप क्या कर रहे हैं? उससे ज़्यादा कर रहे हैं खर्च। भाई उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना। आपके सारे के सारे आपके जो टेंडर फ्लोट हुए हैं क्रॉकरी के, किचन के, बाथरूम के, कमोड के, टॉयलेट के, वो वही चीज़ें तो दर्शाती हैं। कैसे पर्दे लगेंगे, रिमोट वाले पंखे चलेंगे, कैसे दरवाज़ा खुलेगा रिमोट वाला, कोई आएगा तो कितने CCTV कैमरे लगेंगे, किस लेवल के लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने जन कल्याणकारी नीतियों से कोई सरोकार नहीं है। आप जो है भौतिकवादी बन चुके हैं, और भौतिकवादी बन करके आपको लगता है सत्ता तो अब कल आएगी नहीं।
तो जितना भोग सकते हैं भोग लें। अभी बीच में टेंडर भी कैंसिल हुआ था, टेंडर इसलिए कैंसिल हुआ था कि माया महल के जो मुख्यमंत्री जी रहने वाली हैं, उनको लगता था मेरा तो भी पहली खेप में 60 लाख हुआ है, मंत्री का 1 करोड़ का हो गया, अब उनको 5-7 करोड़ रुपये करना है खर्च, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल करवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।